आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिन्हें समझने वाले लोग अक्सर दूसरों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस वीडियो को देखने देखन में मजा भरना मगर लोगों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करना नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा माइंड कंट्रोल है। अगर वीडियो पूरी देख लिया तो कमेंट में थैंक यू लिखकर जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बहस के, बिना किसी जबरदस्ती के लोगों से वही काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। वे लोगों को मजबूर नहीं करते बल्कि लोग खुद ही वही फैसला लेने लगते हैं जो उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी मानव मन को वश में करने की एक ऐसी कला जिसे इतिहास के सबसे क्रूर और चालाक रणनीतिकारों ने इस्तेमाल किया था। कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन कहते हैं तो कुछ इसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। लेकिन सच तो यह है कि मानव मन को समझे बिना तुम कभी भी असली पावर को नहीं समझ सकते। आज तुम जानोगे रिवर्स साइकोलॉजी के 13 माकियावेलियन लॉज। 13 माकियावेलियन लॉज, ऐसे गुप्त सिद्धांत जो बताते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे उन्हें बिना बताए ही प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। इल्यूजन ऑफ चॉइस। मानव दिमाग को सीधे आदेश कभी पसंद नहीं होते। जैसे ही तुम किसी से सीधे कहोगे कि यह काम अभी करो तो उनके भीतर एक हल्का सा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पैदा होता है। उनका दिमाग कहता है मुझे हुक्म देने वाला यह कौन होता है। रिवर्स साइकोलॉजी का पहला नियम कहता है लोगों को नियंत्रण का एहसास दो। उन्हें आदेश मत दो बल्कि उन्हें 2 या 3 ऐसे विकल्प, ऑप्शंस दो जिनकी दिशा पहले से तुमने तय कर रखी हो। उदाहरण के लिए किसी से यह कहने के बजाय आज पढ़ाई करो, उससे पूछो तुम पहले मैथ पढ़ना चाहोगे या साइंस। अब उसका दिमाग काम से बचने के बजाय यह चुनने में व्यस्त हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़। रास्ते दोनों ही तुम्हारी पसंद के हैं लेकिन उसे लगेगा कि फैसला उसका था। लॉ 2, फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। यह इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब आदत है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम लगती है, लेकिन जिस चीज पर रोक लगा दी जाए वह अचानक सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाती है। जब तुम किसी चीज पर प्रतिबंध लगाते हो तो नियम से ज्यादा वहाँ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है। हमारा दिमाग इसे एक चुनौती की तरह देखने लगता है कि अगर मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। किसी को अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका कभी कभी उसकी उपलब्धता को खत्म करना होता है। लॉ 3, स्ट्रेटेजिक सरेंडर। जीत हमेशा ताकत दिखाने से नहीं मिलती। कभी कभी सबसे शक्तिशाली रणनीति होती है एक कदम पीछे हट जाना। इसे कहते हैं जानबूझकर कुछ देर के लिए हार मान लेना। जब 2 लोगों के बीच बहस होती है और दोनों अपने अहंकार, ईगो की लड़ाई लड़िच रहे होते हैं तो समस्या का कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर उस बहस के बीच में तुम अचानक शांत होकर कह दो शायद तुम सही कह रहे हो तो सामने वाले की मानसिक दीवारें तुरंत गिर जाती हैं। उसका डिफेंसिव मोड बंद हो जाता है और जब उसका दिमाग शांत होता है तब वह तुम्हारी बात पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लॉ 4, पावर। अक्सर लोग मानते हैं कि प्रभावशाली बनने का मतलब है ज्यादा बोलना, तेज बोलना या तुरंत जवाब देना। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। सबसे शक्तिशाली शब्द वो होते हैं जो कभी बोले ही नहीं जाते। खामोशी सामने वाले पर एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। जब तुम किसी के सवाल का जवाब देने के बाद या नेगोशिएशन के दौरान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हो और सिर्फ सामने वाले की आंखों में देखते हो तो उनका दिमाग असहज, अनकंफर्टेबल होने लगता है। उस खाली जगह को भरने के लिए वे खुद ही ज्यादा बोलने लगते हैं और अक्सर वो बातें भी बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। लॉ 5, मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान के भीतर एक गहरी इच्छा होती है अपने बारे में अच्छा महसूस करने की। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सराहा जाए और महत्वपूर्ण समझा जाए। ये लॉ कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी छवि, आइडियल इमेज का आईना दिखाओ। जब तुम किसी की किसी छिपी हुई या आदर्श खूबी को पहचान कर उसकी सच्ची तारीफ करते हो, जैसे मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है कि तुम मुश्किल हालातों में भी बहुत जिम्मेदार रहते हो, तो वह इंसान अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली तुम्हारी नजरों में उस इमेज को बनाए रखने के लिए हमेशा वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेगा। लॉ 6, ईगो चैलेंज टेक्निक। इंसान के भीतर का अहंकार, ईगो, तर्क से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब किसी की क्षमता पर सवाल उठाया जाता है तो उसका ईगो तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर तुम किसी से कहो मुझे नहीं लगता कि यह कठिन काम तुम्हारे बस का है या तुम इसे संभाल पाओगे, तो बहुत से लोग इसे एक सीधे चैलेंज की तरह लेते हैं। उनके भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। अब उनका लक्ष्य सिर्फ वह काम करना नहीं होता बल्कि खुद को साबित करना और तुम्हें गलत ठहराना होता है।
लॉ 7 एंग्जाइटी फ्रीडम। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे हम उतने खुश होंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिमाग को थका देते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जिसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति जल्दी और सही निर्णय ले, तो उसके सामने अनंत रास्ते मत खोलो, विकल्पों को सीमित लिमिट कर दो। जब रास्ते कम और स्पष्ट होते हैं तो इंसानी मन बहुत सहजता और स्पष्टता के साथ तुम्हारी तय की हुई दिशा में आगे बढ़ जाता है। फॉल्स वीकनेस स्ट्रेटजी। जो व्यक्ति हमेशा खुद को बहुत शक्तिशाली, चतुर और सतर्क दिखाता है, लोग उसके आसपास सावधान हो जाते हैं और अपनी असली सोच छुपाने लगते हैं। लेकिन जब तुम जानबूझकर खुद को थोड़ा साधारण, कम खतरनाक या मासूम दिखाते हो, तो सामने वाले की सुरक्षा दीवारें नीचे आ जाती हैं। वे तुम्हें कम आंकने की गलती कर बैठते हैं और इसी अति आत्मविश्वास में वे अपनी असली भावनाएं और गुप्त जानकारियां तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ताकतवर वो नहीं जो हमेशा ताकत दिखाए, बल्कि वो है जो सही समय पर अपनी ताकत छुपा सके। लॉ 9 कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म। हमेशा लोगों को यह कहना कि तुम यह कर सकते हो काम नहीं आता। कभी कभी थोड़ा सा संदेह, डाउट, बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। इसे ऐसा संदेह समझो जो किसी को निराश न करे, बल्कि आत्मसम्मान को जगा दे। जब तुम किसी खास परिस्थिति में कहते हो यह काम इस बार हमारे लेवल से थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उस संदेह को तोड़ ढाने के लिए अपनी पूरी छिपी हुई ऊर्जा और क्षमता को बाहर ले आता है। सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर किसी के संदेह को गलत साबित करने की इच्छा से ही पैदा होती है। लॉ 10 इम्प्लांटेड आइडिया। लोग उन विचारों को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करते जो उन पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं, लेकिन वे उन विचारों के लिए जान दे सकते हैं जो उन्हें लगता है खुद के दिमाग की उपज है। किसी को सीधे सलाह देने के बजाय उनके दिमाग में सवाल के जरिए एक बीज बो दो। उनसे पूछो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इस काम को इस तरीके से करें तो यह और बेहतर हो सकता है? जब वे उस सवाल पर सोचते हैं और उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह आइडिया उनका अपना था और वे उसे पूरे दिल से पूरा करते हैं। लॉ 11 कंट्रास्ट प्रिंसिपल। हमारा दिमाग कभी भी चीजों को अकेले नहीं समझता। वह हमेशा तुलना, कंपैरिजन के आधार पर फैसले लेता है। अगर तुम्हें किसी से कोई मध्यम स्तर की बात मनवानी है, तो शुरुआत में जानबूझकर एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रस्ताव, एक्सट्रीम डिमांड, उनके सामने रखो, जिसे वे निश्चित रूप से मना कर दें। जब वे उसे मना कर दें, तब तुम अपना असली और छोटा प्रस्ताव सामने लाओ। पहले वाले बड़े प्रस्ताव के मुकाबले यह छोटा प्रस्ताव उन्हें बहुत आसान और रीजनेबल लगेगा और वे तुरंत हाँ कह देंगे। लॉ 12 कंट्रोल्ड इनकम्पिटेंस। अगर तुम दुनिया को दिखाओगे कि तुम हर काम में एक्सपर्ट हो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, तो दुनिया अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी और अनचाहा बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल देगी। परिणाम सिर्फ अत्यधिक मानसिक तनाव और थकान। बुद्धिमानी सब कुछ करने में नहीं है। जानबूझकर कुछ क्षेत्रों में खुद को थोड़ा कम कुशल या असमर्थ दिखाना सीखो। जब तुम कह देते हो कि यह काम मुझे ठीक से नहीं आता, इसे कोई दूसरा बेहतर कर सकता है, तो तुम अपनी ऊर्जा और समय को उन फालतू कामों से बचा लेते हो जो तुम्हारे काम के नहीं है। लॉ 13 स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। जो चीज बाजार में और जीवन में हमेशा उपलब्ध, ऑलवेज अवेलेबल रहती है, लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। तुम्हारी उपस्थिति जब एक आदत बन जाती है, तो लोग तुम्हें ग्रंटेड लेने लगते हैं। अपनी असली वैल्यू समझाने का सबसे आखिरी और अचूक नियम है सही समय पर थोड़ा पीछे हट जाना। अपनी उपलब्धता को अचानक कम कर दो। जब तुम हर जगह आसानी से नहीं मिलोगे, तब लोग तुम्हारी कमी को महसूस करेंगे। यह दूरी ही उन्हें एहसास कराएगी कि तुम्हारी मौजूदगी उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी। यह 13 नियम मानव व्यवहार के वो काले सच हैं जिन्हें समझकर तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक बहुत बारीक लाइन होती है। इस ज्ञान का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव को गहराई से समझने के लिए करना। तुम्हें इन 13 नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा खतरनाक या व्यावहारिक लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, अपने भाई का 1 लाख सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और इस डार्क राइज कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम कीमती हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।